कभी सोचा है कि हजारों साल पुराना ज्ञान और आज की मॉडर्न एजुकेशन, क्या ये दोनों साथ चल सकते हैं? आज हम इसी सवाल की तह में जाएंगे और बात करेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा यानी आईकेएस इनिशिएटिव की। एक ऐसी पहल जो भारत के एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रही है। आज की चर्चा में हम इन 5 जरूरी सवालों के जवाब ढूंढेंगे ताकि इस पूरे विषय को ठीक से समझा जा सके। शुरुआत करेंगे कि आईकेएस आखिर है क्या, और फिर देखेंगे कि भविष्य में इसका रास्ता किधर जाता है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये भारतीय ज्ञान परंपरा यानी आईकेएस असल में है क्या। देखिए, आईकेएस या भारतीय ज्ञान परंपरा असल में एक सरकारी डिवीजन है। इसका एक सीधा सा मिशन है भारत के पारंपरिक ज्ञान को हमारी फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा बनाना। और ये सिर्फ पुरानी चीज़ों को संजोने के बारे में नहीं है, बल्कि आज के दौर में उनकी अहमियत को पहचानने की एक कोशिश है। इस स्लाइड से साफ पता चलता है कि ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। अक्टूबर 2020 में बनी, शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है। मतलब एक पूरा ढांचा तैयार किया गया है इसे लागू करने के लिए। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि आईकेएस क्या है, पर सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। चलिए इस बड़े एजुकेशनल बदलाव के पीछे की सोच को समझते हैं। शिक्षा मंत्रालय का ये बयान अपने आप में इस पहल का मकसद साफ कर देता है। बात सिर्फ सिलेबस बदलने की नहीं है, बात है अपनी विरासत के ज्ञान को फिर से अपनाने की और दुनिया को चीजें करने का एक भारतीय तरीका दिखाने की। तो देखिए, ये पहल कुछ बड़े आइडियाज पर टिकी है। इसका एक बड़ा मकसद है करिकुलम को डीकोलोनाइज करना। मतलब जो पश्चिमी प्रभाव हमारी शिक्षा पर रहा है उसे कम करके एक खालिस भारतीय नजरिए, जिसे भारतीय दृष्टि कहा जा रहा है, उसे आगे लाना। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका मकसद ये भी है कि क्लाइमेट चेंज जैसी आज की बड़ी मुश्किलों के जवाब हम अपने प्राचीन ज्ञान में खोजें। तो लक्ष्य तो बहुत बड़े हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये विचार कागज से क्लासरूम तक पहुंच कैसे रहे हैं। आइए देखते हैं। और ये देखिए, ये सिर्फ एक सलाह नहीं है। यूजीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक स्टूडेंट्स के टोटल क्रेडिट्स में से कम 5% आईकेएस कोर्सेज से आना चाहिए। इससे पता चलता है कि इस पहल को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। इसे हर स्टूडेंट की पढ़ाई का एक हिस्सा बनाया जा रहा है। और सब्जेक्ट्स की लिस्ट तो देखिए, वाकई कमाल की है। इसमें सिर्फ फिलॉसफी और कला ही नहीं, बल्कि वैदिक गणित, आयुर्वेद से लेकर अर्थशास्त्र और यहाँ तक कि आदिवासी ज्ञान को भी शामिल किया गया है। ये भारत की ज्ञान परंपरा की विशालता को दिखाता है। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये पहल सिर्फ इस पर ध्यान नहीं दे रही कि क्या पढ़ाना है, बल्कि इस पर भी कि कैसे पढ़ाना है। पंचादी जैसे पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है ताकि सीखने का अनुभव सिर्फ रट्टा मारने तक सीमित न रह जाए। इसका एक जीता जागता उदाहरण है आईआईटी मंडी। सोचिए, एक टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में बीटेक के छात्रों के लिए चेतना और पुनर्जन्म जैसे विषयों पर एक कंपल्सरी कोर्स है। ये पारंपरिक साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई से एक बहुत बड़ा और दिलचस्प बदलाव है। जाहिर है, जब भी कोई इतना बड़ा बदलाव आता है तो उस पर बहस छिड़ना लाजमी है। और आईकेएस को लेकर तो एक जबरदस्त बहस चल रही है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की राय काफी मजबूत है। और ये जो बहस है ना, ये कोई छोटी मोटी एकेडमिक बहस नहीं है। ये सीधे सीधे भारत की पहचान और उसके भविष्य से जुड़ी है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये हमारी संस्कृति को बचाने और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने का एक जरिया है, तो वहीं दूसरी तरफ गहरी चिंताएं भी हैं कि कहीं इसके जरिए छद्म विज्ञान यानी सूडो साइंस और एक खास विचारधारा को बढ़ावा तो नहीं दिया जा रहा। आलोचना करने वालों की भाषा काफी तीखी है। कुछ लोग तो इसे छद्म विज्ञान का ट्रोजन हॉर्स तक कह रहे हैं। उनका मानना है कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण वाले दावों को सिलेबस में चुपके से शामिल किया जा सकता है। और ये चिंताएं हवा में नहीं हैं। आलोचक कुछ टेक्स्ट बुक्स में किए गए दावों का हवाला देते हैं, जैसे कि वैदिक काल में विमान मौजूद थे या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ऋग्वेद में मिलता है। उनका कहना है कि ऐसे दावे वैज्ञानिक तथ्यों को कमजोर करते हैं और इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच की लाइन को धुंधला कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ समर्थकों का कहना है कि ये बहस असल मुद्दे से ध्यान भटका रही है। उनके मुताबिक आईकेएस एक ऐसा जरूरी नजरिया देता है जो इंसानी गतिविधियों और प्रकृति के बीच तालमेल पर जोर देता है। और आज की दुनिया में इस सोच की अहमियत से कौन इनकार कर सकता है।
तो इस जोरदार बहस के बीच भी सरकार इस योजना पर पूरी तेजी से आगे बढ़ रही है। चलिए एक नजर डालते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर लॉन्ग टर्म विजन क्या है। आप देख सकते हैं एक पूरी टाइमलाइन तैयार है। 2020 में शुरुआत हुई, 2023 में गाइडलाइंस आईं और 2025 तक 15 लाख टीचर्स को ट्रेन करने का टारगेट है। और आखिरी मंजिल है विजन 2047, भारत की आज़ादी के 100वें साल तक एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड भारतीय ज्ञान परंपरा। ये वाकई एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। और इस बड़े विजन को हकीकत में बदलने के लिए एक पूरा रोड मैप है। इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि टीचर्स की ट्रेनिंग, रिसर्च के लिए फंडिंग और यहाँ तक कि आम जनता की भागीदारी यानी जन भागीदारी पर भी जोर दिया गया है, ताकि ये पहल समाज के हर हिस्से तक पहुँच सके। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। क्या हजारों साल पुराना ज्ञान आज की मुश्किलों का हल निकाल सकता है? क्या अतीत का ये खजाना हमें भविष्य का रास्ता दिखाएगा या फिर हमें पीछे ले जाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा और भारत को इसे खोजना होगा।